अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस लड़की से काम चल जाएगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। समझ लो तुम्हारी बंद किस्मत के ताले की चाबी है ये लड़की। चलो अब जल्दी से उसे वो खिला दो जो मैंने बोला था। उसके बाद उसे तैयार करके लेके आओ उस कमरे में। विपिन, चलो अब हम साथ में मिलकर तुलसी के साथ खाना खाते हैं। हाँ हाँ चलो। तुलसी, यहाँ क्या कर रही हो? ये ना पूजा का रूम है, यहाँ पे हम कल तुम्हें सुबह लेकर आएंगे, ठीक है? चलो खाना रेडी हो गया है, हम खाना खाते हैं। आ जाओ। बेटा ये आपका खाना। ये क्या है? मैं नहीं खाऊंगी। ज्यादा सवाल जवाब करना मुझे पसंद नहीं। हमारे घर में जिस प्लेट में खाना दिया जाए उसे चुपचाप खाओ, समझी तुम? ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? और सबका खाना एक जैसा और मेरा अलग। बेटा ये ना पूजा का प्रसाद है, बहुत मिन्नतों के बाद हमें हमारी बच्ची मिली है ना, इसलिए। और गुरु माँ इसे खास लेके आई है, अब प्लीज इसे खा लो। हाँ, और उसके बाद आपके लिए ये सब है, पूरी भाजी और ये हलवा भी। तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। तेरा इस घर में पहला और आखिरी खाना है ये। जानकी, तुम सोई नहीं? शगुन, नींद कैसे आएगी? तुलसी एक नए घर में है, दो बिल्कुल अनजान लोगों के साथ। पता नहीं उसका वहां मन लग रहा होगा कि नहीं, पर से मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जानकी, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? विपिन मेरा बचपन का दोस्त है, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तुलसी वहाँ बिल्कुल सेफ है, हमें उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रघु, एक बार मेरी तसल्ली के लिए विपिन के घर जाकर तुलसी से मिला आते हैं ना, चलो। जानकी, क्या पागलपन है? मैंने कहा ना, विपिन के यहाँ वो बिल्कुल सेफ है, वो उसके माता पिता हैं। हम अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दीदी ये तुलसी के बाल जैसा कि आपने मंगाया था। तुलसी की टेंशन मुझे भी है, और जानकी वैसे भी तुम्हें वृंदा और हमारे आने वाले बच्चे की चिंता होनी चाहिए, तुलसी की नहीं। जानकी, 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 तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? मुझे विपिन के घर जाने से तुम नहीं रोक सकते, मैं तुलसी से मिलकर ही आऊंगी। जानकी, मुझे पता था कि तुम ऐसी जिद करोगी,
इसलिए मैंने मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े किए हैं, वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुमने मुझे रोकने के लिए किया है? हाँ, आई एम सॉरी जानकी, लेकिन मुझे यही सही लगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है और मैं वही करूंगी जो मुझे सही लग रहा है। तुम मुझे बाहर जाने से तो रोक सकते हो, लेकिन अपनी बच्ची की रक्षा करने से नहीं रोक सकते रघु। जानकी, जानकी! दीदी, ये विधि करके हमारी मनोकामनाएं तो पूरी हो जाएंगी ना? कोई शंका है तुझे? नहीं नहीं दीदी, कोई शंका नहीं है। मैं तो बस आपके भरोसे हूँ। हमें तो बस अपनी संतान चाहिए दीदी। इसके लिए आप हमें जो भी करने के लिए बोलेंगे हम करेंगे। मिल जाएगी संतान भी तुझे। मेरे इस तंत्र मंत्र से कुछ भी संभव है। जीवन के बदले जीवन, यही इस विधि का नियम है। हे भोलेनाथ, मैं किसी और को तो नहीं बता सकती, पर आप तो जानते हो ना, मैं एक माँ हूं और माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। मेरा दिल कहता है कि मेरी बच्ची, मेरी नन्ही सी जान, वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, पर मैं मजबूर हूं, उसके पास नहीं जा सकती, उसे नहीं बचा सकती, उसकी रक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए आपको उसकी रक्षा करनी होगी। ये एक माँ की विनती भी है और एक माँ की जिद भी है। जब तक मेरी बच्ची सही सलामत मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाती, तब तक मैं तप करूंगी। पूर्णिमा का चांद निकल आया है। पूजा की विधि के बाद आज इस लड़की की बलि दी जाएगी। तब तुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जाओ, जल्दी से उस बच्ची को लेकर आओ। और हाँ, याद रखना, उस बच्ची को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी होनी चाहिए, वरना बलि स्वीकार नहीं होगी। जी दीदी। जानकी, ये क्या पागलपन है? हाँ, रघु मेरा हाथ छोड़। रघु, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैं अपनी बच्ची की रक्षा के लिए जो बल पड़ेगा वो करूंगी। और तुम्हें क्या, तुम्हें तो मेरा दुख दिखाई नहीं देता ना? हम भोलेनाथ ही देखेंगे। तुम जाओ यहां से। और ये मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुलसी के लिए कर रही हूँ। जानकी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। रघु, मैंने चलो। रघु, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जानकी चलो। रघु, मेरा हाथ छोड़ो। तुम समझते क्यों नहीं हो रघु? मेरी बच्ची किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। जानकी, तुलसी अपने घर में बिल्कुल ठीक है, ये सब तुम्हारा वहम है। चलो मेरे साथ। रघु, चुप लो। रघु, रघु, जानकी, छोड़ो मुझे। रघु, जानकी चलो। रघु, मैंने कहा छोड़ो। जानकी, मैं तुम्हें खुद को चोट नहीं पहुंचाने दे सकता। तुम चलो मेरे साथ। रघु, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना, तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे रघु। छोड़ो मुझे।
चांद की पूजा होते ही बच्ची की बलि देनी होगी। बलि की अवधि अब आरंभ होने वाली है। जानकी, जानकी क्या? रघुवीर, मत रुक इससे। ये अब नहीं रुकेगी। माँ, ये एक माँ की तपस्या है। ये तुलसी को अपनी बेटी मानती है और एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। तू इसे मिलवा क्यों नहीं देता तुलसी से एक बार? हे भोलेनाथ, मुझसे मेरी बहू की तकलीफ देखी नहीं जाती। एक माँ की प्रार्थना सुन लो। देख, तेरे पैर में छाले पड़ गए। जानकी, रुक जा। रघु, तू क्यों नहीं मिला था? बात कराना इसकी तुलसी से एक बार, बात जल्दी कर। हाँ माँ, मैं कोशिश करता हूँ माँ। बहू, रुक जा। क्या हुआ दीदी, अब रुक क्यों गई? चांद बादलों में छिप गया है। बलि के लिए लड़की के ऊपर चांद की रोशनी पड़ना जरूरी है। बादल बहुत घने हैं, थोड़ी देर रुकना होगा। लड़की को होश आ रहा है और अगर इसने सब कुछ देख लिया ना तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर हम इसकी बलि कैसे देंगे?
लड़की को खलास कर दिया ना तूने? देखिए मालाताई, क्रिया में विघ्न आ गया है। चांद का बादलों में छुप जाने की वजह से बलि पूरी नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि कोई है जो मेरी तंत्र विद्या में बाधा डाल रहा है। ए, मेरे से ज्यादा शक्ति किसी में नहीं है, समझी? मैं तेरे को जैसा बोली है ना वैसा करने का, ये फालतू का ज्ञान नहीं बांटने का। मेरे को आज रात ये लड़की, ये तुलसी, किसी भी हालत में मेरे को ये खल्लास चाहिए, बात खत्म। मुझे माफ कीजिए, मैं ये क्रिया पूरी विधि के साथ करूंगी। जब तक चांद की रोशनी नहीं आएगी मैं इस लड़की को नहीं मार सकती। नहीं मार सकती मतलब? लेकिन तूने तो... हेलो, विघ्न डाल रहा है। माँ फोन नहीं लग रहा। तुम लोग इस लड़की को अपने कमरे में लेके जाओ। चांद की रोशनी आने के बाद ही हम ये कार्य शुरू करेंगे। एड़ी हो गई है क्या तू? ये आधी रात को ये कोयले पे चलने का करतब काहे को कर रही है? अभी इस करतब की वजह से आग वाग लग जाती तो नुकसान किसका होता? अरे मेरा। तुम लोग सब भूल रहे हो, लेकिन मैं तुम लोग को याद दिलाती हूँ, आने वाले टाइम में ना मैं इस घर की मालकिन है। चल, हो गया तेरा नाटक, चल निकल। संभाल के। बहू, बहू आंखें खोल। आप ठीक तो? क्या खाक ठीक है मैं कि तेरी बीवी एड़ी हो गई है? ऐसा धक्का दिया कि मेरे पैर में मोच आ गई। रुके। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। मर के भी नहीं मरना चाहूं, तू मुझ में बसी है ऐसे। मैं पगला नहीं बदला रे तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। मैं पगली नहीं बदली रे तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। आप ठीक है? आपको कोई चोट तो नहीं है? मैं आया। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
बेटा तुलसी, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? मुझे लगता है नई जगह है ना, इसलिए डर लग रहा है तुम्हें। नहीं, वो मेरा सर थोड़ा भारी लग रहा था और प्यास भी लगी थी, इसके लिए मैं यहाँ पर आई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? रुको, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। बेटा, मेरा मतलब है इस रूम में हम पूजा करते हैं ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ सुबह में आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस कमरे में जा चुकी हूँ पहले, भी थोड़ी देर पहले मैं इस कमरे में थी। कौन हो तुम? खबरदार, जो मेरी बच्ची के साथ कुछ भी किया तो दूर हटो। तुलसी, मेरी बच्ची आंखें खोल। माँ आ गई है, डरना नहीं। मेरे काम में विघ्न डालने की कोशिश मत कर, वरना तू अपने जीवन से हाथ धो बैठेगी। जो करना है कर लो, मेरी बेटी है ये, इसे छोड़कर मैं हरगिज नहीं जाऊंगी।